सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि आज चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। दोपहर 3 बजे का वक्त जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जम्मू कश्मीर में 5 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। तो 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य के पुनर्गठन के बाद पहली बार वहां पर चुनावी प्रक्रिया की बहाली होने जा रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान आज किया जा सकता है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का कहना है कि चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। उम्मीद है इस बार हमारी सरकार बनेगी। कितना तैयार है बीजेपी, क्योंकि अभी आप हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न कराकर हटे हैं, कितनी तैयारी कितनी? देखिए, हमने पिछली बार केवल समझो 2 लोकसभा पर हम लड़े, 36 सीटें थी उसमें और 29 पर हमने जीती है। तो और मेहनत करने की जरूरत है। हमें विश्वास है कि हम जो इस बार कश्मीर से भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे, सरकार बनाने की स्थिति में हम आएँ, इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। पहले से ही लोगों के बीच में हम रहते हैं। जो हमारा एक संगठन का ढांचा है, बूथ स्तर से लेकर के शक्ति केंद्र या ऊपर तक मंडल और जिला तक, वो सभी चीज़ें बन चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी। कविंदर जी, एक घटनाक्रम हाल में ही हुआ है कि चाहे वो अल्ताफ बुखारी वाली पार्टी हो या सज्जाद लोन वाली, नेता जो है वो छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे 2 पार्टियों का टूटना कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा? देखिए, जहाँ तक कश्मीर की पार्टियों का सवाल है, हमने ये देखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको भी हरा। लोगों की एक माइंडसेट चेंज हुआ है। इसी प्रकार से लोग एक नया बदलाव चाहते हैं। तो इस इलेक्शन में वो हमें देखने को मिलेगा, इस प्रकार की उम्मीद करनी चाहिए। और जो नेता है या पहले से ही चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, वो कुछ असमंजस की स्थिति में है। जिस प्रकार का सारा वातावरण बना है कि नया मुझे लगता है कि समीकरण यहाँ पर बनेंगे। एक आखिरी सवाल कविंदर जी, 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव होगा, तो 370 बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल। उसके बाद बहुत सा बदलाव आया है। पत्थरबाजी, आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इनसे सबसे निजात मिली है। पाकिस्तान के झंडों से निजात मिली है। रोज़मर्रा के कैलेंडरों से हमें निजात मिली है। तो टेररिज्म नहीं, अब टूरिज्म पर लोग भरोसा करने लगे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।